हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मित्र। जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मित्र? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये पूरा 20 मार्क्स के पूछा जाता है। कितना मार्क्स का बंधु? तो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। एनसीईआरटी का आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक बहुत अच्छी तरीका से बताए हैं। और एक बात जरा ध्यान देंगे, हम लोग सिलेबस स्टार्ट अभी करेंगे, लेकिन ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो जो स्टूडेंट दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के भेजिए। दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी पीडीएफ, कोई भी सूचना मिले तो आपके पास पहुंच जाए। तो देखिएगा मित्र, टकटकी लगाकर देखिए और चीज को क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए। हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 और पार्ट 3 चलेगा। क्या बोल रहे हैं सखा, मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, जरा सुनेंगे आप, सुनेंगे। 8.1 और पार्ट 3 चलेगा। जो पार्ट 2, जरा ध्यान देंगे सखा, मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे। जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं, वो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां भी देख लीजिए। आपको मजा आ जाएगा। तो कर लो गणित मुट्ठी में। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम हमेशा बोल रहे हैं, जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक सवाल पहले हम आपसे पूछते हैं। त्रिकोणमिति के पापा जी किसे बोला जाता है? मतलब पितामह, जनक, जन्म देने वाला। तो त्रिकोणमिति के पापा हिप्पाकारस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हिप्पाकारस को। आगे बढ़ा दें। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। आपको पता है कितना ग्रीक शब्द से बंधो? तो 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है सर। क्लियर है? और त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्ति होता है, आपको पता ही है। 3 मेन होता है और 3 उसका अपोजिट होता है, ये भी आपको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये मेन है, और 3 इसका अपोजिट होता है, आपको हम बता चुके हैं। साइन कॉस टेन मूल त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, ये फंडामेंटल बेसिक। और 3 इसका अपोजिट होता है, अपोजिट। साइन का अपोजिट आप जानते हैं मित्र, कॉसेक थीटा। कॉस का होता है आपका अपोजिट सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, हम क्या बोल रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का पिछला क्लास में हम हिंदी में भी बताए थे कि क्या क्या बोलते हैं। सही बात है। और इसका पूरा फुल फॉर्म, मतलब पूरा नाम भी बताए थे। सही है? जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जरूर देखिए। साइन, आपसे कोई पूछेगा और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का व्युत्क्रम तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन थीटा। और देखिए, कॉस का सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन। ये क्लियर है मित्र? ये क्लियर है। और हम ये बताने में आपको सफल हो गए थे कि जो हम लोग ये साइन थीटा बराबर P/H लम बटा कर्ण लिखते हैं, तो ये जो है एक सिर्फ संकेत है, एक सिंबल है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये एक संकेत है और एक सिर्फ जस्ट अ सिंबल है। काम इसका नहीं है, काम है P/H का, P/H का। सही बात है। त्रिकोणमितीय अनुपात P/H। पहले कौन आया? हम बताए थे बउआ की पहले नाम, तो पहले बउआ आया था। पहले हम लोग आते हैं और उसके बाद हम लोग का नाम रखाता है। तो पहले P/H आया और इसे बोल दिया गया कि इसे बोलिएगा साइन थीटा,
उस समय के जो गणितज्ञ थे वो बोले कि P बटा H को मतलब लंब बटा कर्ण को आप बोलिएगा साइन थीटा, साइन थीटा बोलिएगा, एक सिंबल, एक नाम दिया गया। उसी तरह से B बटा H को बोला गया कि इसे बोलिएगा कॉस थीटा। जैसे एक आपके सामने शख्स है और बोला गया कि इनको बोलिएगा अबोध कुमार। ये जैसे मेरे हाथ में एक लंबा जैसा चीज है, इसे बोला गया इसे पेन बोलिए, इसे क्या बोलिए तो पेन बोलिए। उसी तरीका से मेरे भाई P बटा H आया तो इसका बोला गया कि इसे बोलिए क्या कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ये सब जस्ट अ नेम है, एक सिर्फ क्या है नाम है, एक संकेत है, एक सिंबल है, नाम नहीं। काम है मेरा नाम का कि मेरा शरीर का, ये शख्स का। तो काम कौन कर रहा है, मेरा नाम कर रहा है। अबोध कुमार लिख दिए, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अबोध कुमार, अबोध कुमार, और इंजीनियर भी लगा दीजिए आगे तो जरा अच्छा रहेगा, इंजीनियर अबोध कुमार। जरा ध्यान दीजिए, तो ये नाम लिख दिए तो ये क्या काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, लेकिन ये एक शख्स है जो काम कर रहा है। तो हम एक शख्स हैं जिसका नाम रखा गया बोध कुमार, एक संकेत, एक संकेत, एक संकेत, एक नाम रख दिया गया। लेकिन काम जो है नाम का नहीं है, वो इस शख्स का है, इस बॉडी का है। सही बात की गलत बात, तो बिल्कुल सही है। तो हम इसके जरिए ये समझाना चाहें आपको कि ये B बटा H और P बाई B जो होता है मेरे प्यारे बंधु, वो सिर्फ एक ये इसका काम होता है और इसका नाम है क्या मेरे प्यारे भाई, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा। तो काम नाम का नहीं है, कॉस टैन साइन एक सिंबल है, एक संकेत है, क्या समझे। काम है P बटा B, B बटा H और P बटा H का। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं। बेसिक ये सब था, हम बता चुके थे। आज आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, पहला टाइप का फॉर्मूला मित्र, पहला टाइप का हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूला सूत्र बताने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे और ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर क्या करेंगे देखेंगे। आपको पता ही है हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। कौन सा त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, क्या है जी 90 डिग्री है। और ये देखिएगा यहाँ A और यहाँ B और यहाँ C, ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री आपको दिख रहा है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है और कोण C थीटा है। कोण C को हम क्या माने हैं, तो थीटा माने। क्लियर है। चेचिस तगड़ा कर लीजिए और कॉपी कलम निकाल कर साथ में लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। जरा ध्यान देंगे, 90 के सामने आप जानते हैं कर्ण होता है, H से डिनोट किया जाता है, और ये आपका है P, ये है लंब, और जो शेष बच गया वो आधार है। ये सब हम सिखा चुके हैं आपको। सही कि गलत है, बिल्कुल सही है। दिल खोल के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। अब गणित को गणित नहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई साइन थीटा, और दूसरा मेरे भ्राताश्री कॉस थीटा, और तीसरा क्या है टैन थीटा। हम फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, क्या चीज का, तो फॉर्मूला का। तो जरा ध्यान देंगे, तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो बताया गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा क्या करेंगे देखेंगे कि ये है कर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये है क्या चीज भाई साहब, तो लंब है, और ये आपका क्या है तो आधार है। तो जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगा के सिर्फ और सिर्फ देखने वाली क्या है बात है। तो साइन थीटा बोला गया, साइन थीटा बोला गया किसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, लंब में अगर कर्ण से आप डिवाइड करते हैं, किसमें, लंब में कर्ण से, मतलब उठल में लटकल से। ध्यान दीजिए, ये है उठल और ये है लटकल। क्या हम बोले, ये है उठल और ये है लटकल। तो लंब में कर्ण से डिवाइड कर दीजिए, तो ये है आपका लंब और डिवाइडेड बाई कर्ण। तो लंब को P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को H से हैपोटेनस। कोई दिक्कत है,
तो यही फॉर्मूला साइन थीटा का लंब बटा कर्ण P/h। तो देखिए पहला बार होगा, गणितज्ञ लोग काम सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गणितज्ञ लोग सब किए कि उठल में लटकल से हो गया, तो सुतल में लटकल से भी तो होगा। मतलब सुतल में लटकल से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। सुतल क्या है तो b है, देख लीजिए, और लटकल क्या है h, तो b में h से डिवाइड करेंगे, मतलब आधार में कर्ण से। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आधार है और नीचे क्या है, कर्ण है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आधार को क्या बोला, B बोला, और कर्ण को तो जानते हैं H बोला। ठीक है, जब हम लंब में कर्ण से कर दी, मतलब उठल में सुतल से, सॉरी उठल में लटकल से, और दूसरा बार में सुतल में लटकल से। अब उठल और बटा सुतल, P और बटा B, सही बात है, P और बटा क्या है तो B है। तो यहां देखिएगा मतलब लंब में और आधार से, तो ऊपर में रखेंगे मेरे प्यारे भाई लंब और नीचे रखेंगे हम लोग आधार। यहां देखिएगा लंब तो हो गया P और आधार हो गया B। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है P, B और H, यही है। अच्छा से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिए तो एक बार P में H से दिए, P में H से दिए तो साइन थीटा, और दूसरा बार है मेरे प्यारे भाई B में H से दिए हैं, B में H से, देखिए B में H से हो गया तो इसे कॉस थीटा। उसके बाद ये दोनों P और B में दिया गया, P बटा B, तो ये हो गया लंब बटा आधार। अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, H को ऊपर और P को नीचे, H को ऊपर और B को नीचे, और यहाँ B को ऊपर और P को नीचे। आपको समझ में आ रहा है? चेचिस को तगड़ा करना है और बेहतरीन तरीका से आपको समझने का प्रयत्न करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। इस फोटो को अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उस तरफ डिलीट करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, इसे हटाने वाले हैं। तो ज़रा अगर कॉपी कलम लिए हुए हैं तो सेक्रेट बात है, साथ में लिख लीजिए, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं तो लीजिए। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब सिर्फ अपोजिट व्युत्क्रम के बात है। क्या चीज का बात है? व्युत्क्रम का बात है। तो यहाँ पे देखेंगे, टकटकी लगाकर देखेंगे, यहाँ देखिएगा तो साइन का जो अपोजिट होता है साइन का, तो आप जानते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कॉस का आप जानते हैं मेरे प्यारे भ्राता श्री सेक थीटा, और टेन का तो ये होता है कोट होता है। क्लियर है? और इक्वल दे देंगे और इसका भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, लिख देंगे। तो लिख दूं क्या? तो लिख दीजिए सर। चलिए अब इसका उल्टा करना है, लंब नीचे और कर्ण ऊपर, सही है? तो कर्ण को ऊपर लिखिए और लंब को नीचे लिखिए। तो इसे उलट दीजिए, H ऊपर और P नीचे, H ऊपर और P नीचे। देख लीजिए, अब सिर्फ उलटना, आप जल्दी उलट सकते हैं। कर्ण को ऊपर, आधार को नीचे, तो कर्ण को ऊपर कर दिए मेरे प्यारे भाई और आधार को कर दिए नीचे। यहाँ देखिएगा H ऊपर और B नीचे, तो H ऊपर और B नीचे। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए कि हाँ सर ये दिक्कत है। ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि चेचिस को तगड़ा करके हम बता रहे हैं। ये देखिए आधार ऊपर और लंब नीचे कर दें, ये tan का उल्टा कोट होता है ना। तो यहाँ देखिए आधार को ऊपर और लंब को नीचे, तो आधार ऊपर गया और लंब नीचे आया। तो चलिए यहाँ देखेंगे आप, आधार को ऊपर और लंब को नीचे। क्लियर है? और यहाँ देखिएगा B ऊपर और P नीचे, B ऊपर और P नीचे, तो B ऊपर और यहाँ कर दिए P नीचे।
सही है यहाँ तक? देखिए मेरे प्यारे भाई, अच्छा से समझिए, यहाँ तक पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसी फॉर्मूला का इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं 8.1। इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। आप लोग लिख लीजिए फॉर्मूला के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लेना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा दें। देखिए बहुत सारा जो हैं, बहुत सारा लोग वो शॉर्टकट से भी बताते हैं इसको। देखिएगा क्या बताते हैं शॉर्टकट से, कुछ इस तरह का बात बताते हैं। देखिएगा ये जैसे ऊपर में लिख देते हैं लाल और नीचे कक्का, इस तरह से देखिए कक्का, ये लाल कक्का। तो इसका मतलब क्या होता है? हालांकि देखिए हम ये सब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं विस्तार पूर्वक स्टडी कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, विद्या को प्राप्त कीजिए, ताकि साक्षात सरस्वती माँ आपके पास विद्यमान हो। सरस्वती माँ को हम लोग पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब हम लोग सरस्वती माँ को आराधना करते हैं। सरस्वती माँ का क्या करते हैं? आराधना करते हैं। जिस दिन सरस्वती माँ का कृपा हम लोग पे हो जाता है उस दिन हम लोग धन्य हो जाते हैं और बेहिसाब हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं। और धन दौलत का तो आप जानते ही हैं, जब सरस्वती माँ साक्षात हैं तो लक्ष्मी जी, गणेश जी सब धड़ाधड़ हम लोग के पास आने लगते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ज़्यादा भी धड़ाधड़ आने की ज़रूरत नहीं है, अभी विद्या अध्ययन करना है। तो देखिए इसका मतलब समझाते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या है यहाँ समझेंगे। लाल कक्का मतलब हुआ, एल मने लंब और के मने कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये जो गोला है मेरे प्यारे भाई ये साइन थीटा का है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण। दूसरा जो गोला है मेरे प्यारे भाई, दूसरा ए और के, तो आधार बटा कर्ण है। क्या समझे आप? आधार बटा कर्ण है, इस आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया किसका मेरे प्यारे भाई? कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। और तीसरा जो है वो लंब बटा आधार है, तो ये किसका हो गया? टैन थीटा का। एक बार और समझेंगे। लाल कक्का ये शॉर्ट में, लेकिन इस पे हम विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं नॉलेज पे, मेहनत पे। ये सब शॉर्टकट है, लेकिन अगर नहीं याद है तो याद रखने में कोई हर्जा दिक्कत नहीं है। देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टैन थीटा। और इसका उल्टा कर दीजिएगा तो तीन गो इसका अपोजिट हो जाएगा। सही बात की गलत बात? तो बिल्कुल सही है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसे डिलीट करने वाले हैं। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए डिलीट कर रहे हैं, चलिए डिलीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एक्सरसाइज 8.1 मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन 1 से आपको दर्शन करवाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए सिखाने का जिम्मेवारी रहेगा किसका? मेरा रहेगा, इसलिए आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, पहले बात को अच्छी तरीका से आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा से क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद धड़ाधड़ हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। हम देखिए यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे मित्र, हम सिखाने का प्रयत्न करेंगे। क्या चीज? तो सिखाने का प्रयत्न करेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में मेरे प्यारे भाई? ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। तो पहले ABC एक त्रिभुज लेना है। तो यहाँ देखिएगा ABC को ही क्या ले लिए हैं? त्रिभुज ले लिए हैं, जिसका कोण B समकोण है। तो B समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। क्या समकोण मतलब 90 डिग्री होता है? तो हम B 90 डिग्री लिए। देखिए AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, AB जो है 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ A ले लेते हैं और इसे बोल देते हैं 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से दे दीजिए। तो ये देखिए BC, AB जो है AB 24 है, तो ये हो गया AB और ये हो गया BC और ये है देखिए 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए, मतलब साइन A cos है ये वाला और साइन C cos C का मान हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे भाई? निकालना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अच्छा से समझाएंगे। पहले आप देखिए,
देखिए त्रिभुज एबीसी में फिर से एक बार देखिए कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो देखिएगा साथ में फोटो बनाते चलिए ज़्यादा अच्छा है। हम एक त्रिभुज ले लिए हैं मित्र एबीसी, चलिए एबीसी एक क्या ले लिए, त्रिभुज। और ये देखिएगा इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। और देखिए जिसमें बी समकोण है तो बी हमने 90 डिग्री ले लिया। कोई आपत्ति है तो बोलिए, कोई आपत्ति है तो। एबीसी त्रिभुज बोला, एबीसी त्रिभुज लिए। बी समकोण मतलब 90 डिग्री ले बोला तो बी हम कितना ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए ए बी देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी 24 सेंटीमीटर। तो इसमें बताइए ए बी कौन है मेरे प्यारे भाई? तो ए बी ये है, तो ये देखिए 24 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे प्यारे भाई? तो 24 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर, तो ये देखिए BC है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? AB 24 है और BC 7 है। BC हमने क्या ले लिया, 7। और साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का मान निकालना। देखिए इसमें भी साइन और कॉस है, इसमें भी साइन और कॉस है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है, फर्क है। इसमें बोल रहा है, अच्छा से समझिए क्वेश्चन को, इसमें एक में फर्स्ट में क्या बोल रहा है, अच्छा से आप समझिए। फर्स्ट में बोल रहा है, फर्स्ट में देखिएगा बोल रहा है, कहाँ गया, गड़बड़ हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये देखिएगा फर्स्ट में बोल रहा है कि ए को थीटा मानिए, आप ए को थीटा मानिए, कोण ए को। तो देखिए कोण ए और कोण सी, यहां देखिएगा ये है कोण ए, ये मित्र मेरा है कोण ए और ये है कोण सी। तो बोला कि ए, इसमें फर्स्ट नंबर में कि ए को आप क्या मानिए, थीटा कोण मानिए, और दूसरा क्वेश्चन में सी को थीटा मानिए, सी को कोण मानिए। मतलब एक बार थीटा इसे मानना है और एक बार थीटा इसे मानना है। फर्स्ट में ए को थीटा मान के क्वेश्चन बनाना है, ए को, लेकिन सेकेंड में देखिए किसको, साइन सी कॉस सी, तो सी को मानना है। किसको, सी को। तो यहां देखिए सी को मानेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन में ए को थीटा मानेंगे, मतलब इसको मानेंगे, और दूसरा क्वेश्चन में तो सी है मेरे प्यारे भाई, तो दूसरा में सी को मानेंगे थीटा। तो बनाना स्टार्ट करें, तो चलिए बनाना स्टार्ट हम कर देते हैं। इसको पहले पोषण गति लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिलसिला आज का मित्र। सबसे पहले हल कीजिएगा तो लिख दीजिए सॉल्यूशन या हल लिखिए, जल्दी करेंगे सॉल्यूशन या हल करेंगे, जल्दी 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 करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, कॉपी में लिखिए, उसके बाद लिखेंगे गिवन, गिवन लिखिए या हिंदी में लिखिए दिया हुआ है, जल्दी करेंगे। गिवन लिखिए या लिखिए दिया हुआ है, यहां तक लिखिए जल्दी। उसके बाद जो जो दिया है उसे नोट कर देंगे। तो देखिएगा त्रिभुज ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किस में, ए बी सी में। कोण बी इक्वल टू देखिए कितना है मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री है। और यहाँ भी देखिए बी समकोण है, मतलब बी कितना हो गया, तो 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे भाई, 24 सेंटीमीटर। और ये देखिए बी सी, देखिए बी सी चित्र में भी दे सकते हैं, फिगर में, फोटो में, डायग्राम में। तो बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये लिखा गया। ये पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे, ये सब लिखने का तरीका है, इसी पे आपको नंबर देता है। हम लोग देखते हैं और धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं, लिखने का कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ सेंस होना चाहिए। तो यहाँ जरा अब आगे क्या कीजिए, आप देखिए, सुनिए। अब यहाँ देखेंगे, ये हो गया। तो हमें देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी है, लेकिन क्या ए सी ये वाला है, ये ए सी है तो नहीं है। ए सी हम लोग को पता है
तो नहीं है AC पता, तो हम लोग AC को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे, AC को, AC को। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा AC कैसे निकालेंगे, AC कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तो लगा देंगे। तो देखिए उठल दिया हुआ है, सुतल दिया हुआ है, लेकिन लटकल नहीं है, लटकल नहीं है, तो हम कर्ण को निकालेंगे। मतलब मेरे प्यारे भाई हम बताए थे, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें से, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र दोनों एक ही चीज होता है, प्रमेय बोलिए, यहाँ पे सूत्र बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से भी लिख आप सकते हैं। तो ये होता है उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। उठल कौन है, तो AB है, और सुतल कौन है, तो BC है, और लटकल कौन है, तो AC है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। यहाँ आप क्या करेंगे, देखेंगे AB का मान बताइए कितना है, तो AB देखिए 24, और यहाँ भी है देखिए 24, तो ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए BC बताइए, BC कितना है, 7। BC क्या है, 7 है, तो BC के जगह 7 और 7 का स्क्वायर। और AC तो है ही नहीं, AC देखिए, तो AC हमें क्या करना है, निकालना है। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाई, तो ये होता है 49, और ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। जरा समझेंगे और अच्छी तरीका से क्या करेंगे, समझेंगे। 576 और प्लस 49 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये होता है 625। जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए, ये और ये जोड़िए, ये 576 और 49, जल्दी बताइए 625 आता है कि नहीं, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे, टाइम हम आपको दे रहे हैं। तो इसका आ जाएगा मित्र 625 आ जाएगा, और इधर हो गया आपका AC का स्क्वायर। अब जरा देखेंगे मेरे प्यारे भाई, हम इधर कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। तो जरा आप टकटकी लगा कर क्या करेंगे, देखेंगे। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में होगा, ये वाला स्क्वायर देख लीजिए, देखिए ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में, तो 625 रूट में हो गया। ये देखिए 625 को रूट में कर दिए हम। इधर स्क्वायर जब चल गया तो सिर्फ AC बच गया। क्या बचा, AC बचा, तो ये हो गया आपका AC हो गया। अब बताइए 625 का वर्गमूल आपको आता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ जरा देखिए, नहीं आता है तो 625 का 25 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 625 का क्या होता है, 25 होता है, और ये AC, इसलिए AC इक्वल टू निकल गया 25 सेंटीमीटर, और ये निकल गया आपके का AC मतलब कर्ण निकल गया, कर्ण। तो ये AC जो मेरे प्यारे भाई ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या साथ में नोट करते चलिए तो ज़्यादा बेटर है और अच्छा है मेरे प्यारे भाई। जल्दी करेंगे, हम डिलीट करने वाले हैं अब, जल्दी 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 करेंगे, हम डिलीट कर देते हैं। AC हम निकालने में सामर्थ हो गए, चलिए मिटा रहे हैं हम, AC निकाल दिए। चलिए AC हम निकाल दिए कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपको जो लिखे हैं उसके नीचे ही लिखना है, नीचे ही लिखना है। देखिए अब जरा ध्यान देंगे, एक त्रिभुज के और जरूरत है, क्यों, क्योंकि एक में हम A को थीटा मानेंगे और दूसरे में C को थीटा मानेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में हम A को क्या मान रहे हैं, थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा A को, क्योंकि इसमें
ए को कोण माना गया है तो वहाँ थीटा माने। चलिए दूसरा त्रिभुज देखिए, यहाँ पे आप दूसरा देखिए, एक त्रिभुज और हम बनाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ये 90 डिग्री था, ये क्या था जी, 90 डिग्री था, और यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है, सब कुछ लिख दीजिए। ये है 24 सेंटीमीटर और ये है आपका 7 सेंटीमीटर और ये बताइए क्या है, 25 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज सेम है, लेकिन ये है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए है मेरे प्यारे भाई, ये है फर्स्ट के लिए, और ये किसके लिए है, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट में ए को थीटा बोला गया, इसलिए हमने इसमें ए को थीटा मान लिया। सेकेंड में सी को थीटा माना, मतलब कौन सी को बोल रहा है, तो हमने इसमें सी को थीटा मान लिया। समझिए, पहला में ए को थीटा, दूसरा में सी को थीटा। देखिए 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 देखिए, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे देखिए, आप बताइए। ये 90 है मेरे प्यारे मित्र, 90। तो ये 90 के सामने क्या होना चाहिए, तो सर कर्ण होना चाहिए। सही है। थीटा हम इसे लिए हैं मेरे प्यारे भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो 7 है, ये होना चाहिए आपका P होना चाहिए। और जो शेष बच गया मेरे प्यारे भाई, ये B हो गया। क्लियर है। इसमें आ जाइए। 90 डिग्री के सामने हमेशा 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 क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन देखिए, थीटा ये था तो ये इसका सामने ये था तो ये P, लेकिन थीटा ये है तो इसका सामने ये वाली भुजा हो जाएगा P, और जो शेष बच गया नीचे देखिए तो ये हो गया आपका B हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हो गया H, P और B। अब हम सबका सिर्फ मान लिख देते हैं। आप टकटकी लगा कर क्या कीजिए, देखिए। चलिए, साइन A का लिखेंगे मित्र, और इसमें हम कॉसे का लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला बताइए, P बटा H लंब बटा कर्ण, तो P बटा H परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हिपोटेनस। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, कॉस का फॉर्मूला बताइए, कॉस का तो कॉस का होता है B बटा H। अब बताइए, ए वाला में जिसको ए माने हैं कोण में, ये क्वेश्चन को बनाएंगे पहला फोटुकवा में। इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे पहला फोटो से, और इस क्वेश्चन को बनाएंगे दूसरा फोटो से, क्योंकि इसमें ए है और इसमें सी है। तो चलिए, पहला फोटो में बताइए, और P क्या है, अरे P 7 है। देखिए P क्या है, तो 7 है, तो P के जगह 7। और H क्या है, H इसमें पहला फोटो में H क्या है, तो H 25 है। दिखा आपको, तो ये हो गया 25, और दिस इज खूबसूरत आपका आंसर हो गया। अब कॉस का B, इसमें B खोजिए तो 24 नहीं दिख रहा है, 24। तो चलिए B के जगह हम रख दिए 24, और H तो यही है मेरे प्यारे भाई, H चेंज नहीं होता है, तो H हो गया आपका 25, और ये हो गया आपका खूबसूरत राइट क्या आंसर, आंसर। चलिए इसमें आइए, तो इसमें कौन सा फोटो में देखिएगा, इसमें कौन सा फोटो में देखिएगा, तो सेकेंड वाला में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि सेकेंड वाला में सी माने हैं कोण को। तो चलिए, साइन का फॉर्मूला तो ही होता है P बटा H, और इसमें भी होगा P बटा H। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखिएगा, इसका है P बटा H, और इसका तो गलत लिख दिए हैं मेरे प्यारे भाई, इसका क्या होगा, B बटा H ने होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, टकटकी लगाकर आप क्या करेंगे, देखेंगे। ये P साइन सी P, तो यहाँ देखेंगे P, इसमें देखिए P क्या है, तो 24 है, तो चलिए हम 24 रख दिए। और H क्या है, तो H इसमें 25 है, चलिए 25 है। और इसमें कॉस B इसमें देखिए क्या है, B तो 7 है, चलिए 7 है। H क्या है, तो H तो 25 ही है,
25। तो ये हो गया दोनों खूबसूरत आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल तरीका से बन गया है, बहुत बेहतरीन तरीका से। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको घर में 1-2 बार इसे बनाना है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है बगल के आकृति में, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, बगल के आकृति में tan P और cot R का मान निकालना है। तो पहले तो बगल का आकृति होना चाहिए आपको, बगल का आकृति। तो देखिए बगल का जो आकृति है मेरे प्यारे भाई, इसका यही है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। और यहाँ देखिएगा P Q और R है, और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये शायद 13 सेंटीमीटर है। ज़रा ध्यान देंगे, ज़रा ध्यान देंगे, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर बिल्कुल क्या है, राइट है। यही है क्वेश्चन। और कह रहा है कि बगल की आकृति से tan P और माइनस cot R का मान आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 भुजा दिया हुआ है, एक उठल और एक ये जो आप देख रहे हैं लटकल। मतलब ये वाला और ये वाला दे दिया है और ये वाला तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले QR निकालेंगे, QR। तो टेंशन नहीं, सॉल्यूशन लिखिए। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल हल हल। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में, जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज PQR में, PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। देख लीजिए कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम कि PQ, यहाँ लिखेंगे PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देख लीजिए जो है लिख देंगे। और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और QR जो है नहीं है, तो QR इक्वल टू कर देंगे वाट कर देंगे, और कोण Q इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री कर देंगे। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई? PQ था 12, हमने लिखा 12, PR था देखिए 13, हमने लिखा 13 PR को, QR नहीं है तो QR वाट मतलब निकालना है। चलिए यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से, प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर देखेंगे। उठल का स्क्वायर, उठल ये वाला मतलब PQ का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए PQ का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर, सुतल QR का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर, और बराबर लटकल का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, PR का। यहाँ जरा आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, सबका वैल्यू रखे। PQ का क्या है देखिए 12, यहाँ भी देख सकते हैं 12 है। तो चलिए ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR। तो ये तो QR है मित्र, तो QR को रहने दीजिए, QR निकालना ही है। चलिए QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। तो ये देखिएगा PR है जो 13 है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ आइएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको पता ही है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 6 चीज़ को तगड़ा कर लीजिए और साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखिएगा QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर देखिए होता है 169, सही है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलिए एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखेंगे QR का स्क्वायर को रहने दीजिए, QR का स्क्वायर। चलिए ये क्या है 169 है, 169 को लिखें। ये देखिए 144 उस तरफ से इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, प्लस से माइनस में, तो माइनस 144। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? ये प्लस था इधर तो इस तरफ लाएं तो माइनस में 144, तो ये दोनों घटेगा मेरे प्यारे भाई।
यहाँ देखिएगा क्यू आर का जो है स्क्वायर है और 169 में 144 जाएगा तो आप घटा के देखिए 25 बचेगा। देख लीजिए घटा का आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमसे गलत भी हो सकता है घटाने उठाने में। तो यहाँ देखिए अब स्क्वायर इस तरफ आएगा मेरे प्यारे भाई, तो इधर देखिए क्यू आर बचेगा, क्यू आर ये देखिए बचा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में, वर्गमूल चिन्ह में, तो ये हो गया वर्गमूल में और ये हो गया 25 मतलब 25। तो इसलिए क्यू आर यहाँ से निकल गया, 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये हो गया सेंटीमीटर, इसे ब्रैकेट में दीजिए बंद कर। ये निकल गया क्यू आर मतलब मेरे प्यारे भाई जो नीचे में क्यू आर आप देख रहे हैं ये निकल चुका है। ये कितना निकल चुका है क्यू आर, तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर हम लिख लें। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाएंगे, जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले हम इसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, जल्दी करेंगे, हम डिलीट करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे। चलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे को अब डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, जरा टकटकी लगा कर क्या करेंगे देखेंगे, टकटकी लगा कर क्या करेंगे तो थोड़ा देखेंगे। आगे जरा चलिए आगे देखेंगे। सॉल्यूशन क्या मित्र, सबसे पहले सॉल्यूशन तो लिखे दिए थे, अब इसका वैल्यू निकालना है तो एक फोटो और चाहिए इसमें भी। क्यों, एक में देखिए tan p है और ये cot r है, तो इसमें p को थीटा बोला गया और इसमें r को थीटा बोला गया है। थीटा जो बोला गया है इसमें p को और इसमें r को। तो एक छोटा सा फोटो हम यहीं पे बना देते हैं ताकि आप अच्छा से समझ जाइए। यही वाला फोटो यहाँ भी है, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो ये देखिएगा, ये देखिए अच्छा से देखिए, अच्छा से ये देखिएगा P है और ये Q है और ये R है और ये है था कितना 90 डिग्री था, ठीक है। और ये देखिए मित्र ये 12 सेंटीमीटर था और ये देखिए 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, ये निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ये, और कर्ण तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये 13 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे एक बात है, समझना है, आप समझ लीजिए अच्छी तरीका से। देखिए एक बार P को थीटा बोला तो एक बार हम इसे क्या ले लेंगे मित्र, थीटा ले लेंगे। इसमें देखिए R को थीटा बोल रहा है, R को, तो इसमें R को थीटा लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में अभी हम किए थे, इसमें R को थीटा लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे टकटकी लगाकर क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आइए और लिखेंगे tan p माइनस cot r, tan p और माइनस cot r। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो tan का जो फॉर्मूला होता है p बाई b होता है, तो tan का फॉर्मूला p बाई b, और cot का जो होता है tan का उल्टा होता है। सही बात है, cot का tan का उल्टा मतलब b ऊपर और p नीचे, तो ये हो गया p नीचे। अब आपको समझना है, अब आपको क्या करना है समझना है। क्या समझना है, देखिए इसमें कौन थीटा है, p, तो p वाले में हम लोग p और b देखेंगे, मतलब पहला वाला तो ये देखिए p वाले में हम लोग p और b लेंगे। तो इसमें देखिए अभी p और b हम नहीं ढूंढे हैं, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। ये देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने ये जो हम लेंगे मित्र वो p लेंगे और ये जो लेंगे वो b लेंगे। तो बताइए इसमें p और b क्या है, तो p देखिए 5 है और b है 12, तो इसमें ले लीजिए p है 5 और b है 12। अच्छा से देख लीजिए P, देखिए थीटा के सामने इसमें P है जो थीटा है, तो P को हम लोग कौन P को थीटा लिए, इसका सामने देखिए P आया, लंब आया, लंब है 5 और आधार है 12, तो देखिए 5/12 और माइनस ये देखिए R में। अब देखेंगे R वाला में, R में जिसको थीटा माने, तो देखिए इसमें R कौन को थीटा माने हैं, तो 90 के सामने मित्र, 90 के सामने देखिए ये वाला कर्ण है, और ये देखिए थीटा के सामने ये होगा P और ये जो शेष बच गया वो B। अच्छा से देख लीजिए आप B, इसमें बताइए देखिए B है और P है, तो B इसमें क्या है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए B क्या है 5 है
और P कितना है 12 है, तो 5/12 इसमें भी हो गया। देख लीजिए 5 क्या है 12 है, 5/12। तो ये देखिए प्लस में और माइनस में ये तो कट जाएगा मित्र, मतलब घट के क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो आंसर आया मेरा 0 आया। देखिए उतना मेहनत भी किए और आंसर क्या आ गया, लड्डुआ मिल गया, आंसर 0 मिल गया। जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करें। इसे आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से था तो हम इसे निकाल लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए डिलीट कर रहे हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप क्या डालिए, नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो चलिए कॉपी में आप लोग सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी में सॉल्यूशन लिख दीजिए आप लोग, और जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट कीजिए। चलिए लिखिए कॉपी में आप लोग, दिया है तो साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई 3/4 दिया है। साइन ए इक्वल टू 3/4 है कि नहीं, देख लीजिए साइन ए इक्वल टू 3/क्या है 4 है। तो कॉस ए और टेन ए का हमें क्या करना है, मान निकालना है। किसका, कॉस ए और टेन ए का। यहाँ पे देखिए कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला B/H आधार बटा कर्ण होता है, और टेन का जो होता है वो P/B होता है। क्लियर है। और देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है वो P/ क्या होता है, H होता है। तो देखिए P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, लेकिन B दिया हुआ है क्या, तो B नहीं दिया हुआ है। अच्छा से समझिए, P है H है लेकिन B नहीं है, जबकि इसमें देखिए B का जरूरत है। कॉस का मान तभी निकलेगा जब B हमें प्राप्त होगा, टेन का मान तभी निकलेगा जब हमें B मालूम होगा। सही बात कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो जरा देखिए B माने आधार, बेस निकालेंगे, बेस। यहाँ जरा आप क्या कीजिए, पहले आप देखिए अच्छा तरीका से। यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिए। चलिए ये है आपका, ये दिया हुआ है, देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ये 3/4। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है P/H होता है, लेकिन यहाँ पे B नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोट कर देते हैं कि P जो है यहाँ पे मान लीजिएगा, मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माना की। क्या करिएगा, माना की। P इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू, तो ये जो है P है 3, लेकिन K में मानेंगे। जैसे देखिए साइन का अनुपात में नहीं है जी, तो अनुपातिक राशि मानना पड़ता है K, या कुछ भी और मानिए, P और H के छोड़कर और B के छोड़कर कुछ भी मानिए, लेकिन ज्यादातर हम लोग K मानते हैं, कांस्टेंट K। तो यहां देखिएगा P को हम बोलेंगे 3K, और H को बोलेंगे और ये क्या 4K। जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट P को 3 और H को 4, जो कि लिखना बिल्कुल गणित के हिसाब से गलत होगा, रॉन्ग होगा। देखिए हम लोग बना देते हैं, आंसर आ जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि लास्ट में K नेगलेक्ट हो जाता है, कट जाता है इसके कारण। लेकिन ये प्रोसेस प्रक्रिया बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसी के कारण मार्क्स वहां पे बोर्ड एग्जाम में कट भी सकता है एग्जाम में आपका। इसलिए ये प्रोसेस को आप अपनाइए। ये तो P है 3K और H है क्या मित्र, 4K। हमें निकालना है क्या, P है H है, हमें B निकालना है मेरे प्यारे भाई, B निकालना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस सूत्र से, यहां देखिएगा पाइथागोरस सूत्र से, या प्रमेय भी आप लिख सकते हैं,
तो बी का जो फॉर्मूला होता है बी का, तो देखिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट बी का यहाँ से निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। देखिएगा बी का हम निकाले तो पहले पी उस तरफ गया तो प्लस से माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और रूट उस तरफ गया, स्क्वायर गया तो रूट में हो गया। मतलब आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम देखिए हमेशा डायरेक्ट लगाते हैं मित्र, हम हमेशा डायरेक्ट लगाते हैं। देखिए P दिया हुआ है क्या, तो यहाँ देखिएगा P है 3 के, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 3 के। मन में बहुत सारा स्टूडेंट को सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 माने हैं आप, हम लोग जिनसे पढ़े हैं, जो सर से पढ़े हैं वो के नहीं माने थे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसका जवाब आप सुन लीजिए कि ये है अनुपात में, और अनुपात को डायरेक्ट हम P और H नहीं बोल सकते हैं जब तक कि अनुपातिक राशि आप मानते नहीं हैं। जैसे त्रिभुज के कोण का अनुपात रहता है, अगर त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 3, 5 अनुपात 8, तो अनुपातिक राशि मानते हैं और सबको जोड़ते हैं 3x प्लस 5x प्लस 8x इजकल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अनुपातिक राशि मानते हैं कि ये पहला कोण है a बराबर 3x, अगर ये है b बराबर तो 5x, और कोण c इजकल टू जो है वो है कितना मित्र 8x है। तो अनुपातिक राशि मानते हैं, 3x a हुआ, b हुआ, 5x और 8x हुआ, और इस तरह से जोड़ के हम x का मान निकालते हैं और सभी का मान निकालते हैं। तो अनुपात में है तो अनुपातिक राशि तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ x भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या माने हैं मेरे प्यारे भाई, के माने हैं, के माने हैं। ये नहीं कि आप लोग का सर ये नहीं मानते थे तो हम मान लिए हैं तो गलत हो गया। सही प्रोसेस यही है, सही प्रक्रिया क्या है, यही है। जरा ध्यान दीजिए, चेचिस तगड़ा होना चाहिए मित्र बताने के लिए। प्लस बी, तो यहाँ देखिएगा b, तो b तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका b, तो रहने देते हैं यहाँ पे b का स्क्वायर। h देखिए मित्र यहाँ पे है 4k, तो h के जगह हम रख देंगे 4k और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और k पे आएगा तो k का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर 3 पे आया तो 9 हुआ कि नहीं हुआ, और स्क्वायर k पे आया तो k स्क्वायर हो गया। सही बात है, तो बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे b को b रहने दीजिए। देखिए स्क्वायर 4 पे आएगा कि नहीं, 4 पे आया मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो गया, तो सर 16 हो गया। और स्क्वायर अगर k पे आएगा तो k स्क्वायर होगा, तो यहाँ चलिए हो गया आपका k स्क्वायर। यहाँ जरा देखेंगे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर रहने दीजिए, ये 16k का स्क्वायर और ये 9k के स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस 9k का स्क्वायर हो गया। सही बात है। तो यहाँ देखेंगे और टकटकी लगाकर भी आप देखेंगे b स्क्वायर इजकल टू 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9, तो जल्दी बताइएगा, तो ये हो जाएगा 7 और k का स्क्वायर। तो ये देखिए मित्र स्क्वायर उस तरफ जाएगा, हम यहाँ पे अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए सोल्व कर रहे हैं, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ b बचा तो अंडर रूट। देखिए ये स्क्वायर उस तरफ जा रहा है तो अंडर रूट में जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 7 और k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा 7 जो है 1 है तो ये रूट में रह जाएगा, लेकिन ये देखिए ये 7k स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 7 इंटू k स्क्वायर दोनों रूट में, तो 7 तो बेचारा रूट 7 रह गया और k स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो सिर्फ k, मतलब रूट 7k। ये समझ में आया। चलिए ये समझ में आ गया तो हम इसे हटा देते हैं। यहाँ देखिएगा 7 का वर्गमूल, 7 का मेरे प्यारे भाई वर्गमूल 7 ही हो गया, सॉरी वर्गमूल रूट 7, और k स्क्वायर 2 गो है इसलिए एगो बाहर निकल गया, एगो बच गया, तो ये रूट 7k हो गया। b निकल गया, b, इसलिए b इज इक्वल टू रूट 7 और ये हो गया
के हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो क्वेश्चन अब बन जाएगा, अब कोई समस्या नहीं होगा हम लोग को, अब आप लोग को मजा भी आएगा। तो पहला नंबर देखिए क से निकालना है, तो यहाँ फर्स्ट हम लिख देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कॉस ए। कॉस से तो कॉस का जो मान होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है b बटा h होता है। b बटा क्या होता है? h होता है। तो चलिए हमें बताइए b कितना है। b तो देखिए b तो हम लोग निकाले हैं √7 के, तो ये हो गया √7 और बाहर में k। और h कितना था? तो h देखिए दिया हुआ नहीं है, h यहाँ देखिए तो यहाँ पे 4k, तो चलिए 4k। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। ये देखिए √7 और √7 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा, सॉरी k और k कटेगा, √7 नहीं, k और k कट गया और यहाँ बच गया √7 और यहाँ बच गया 4 और यही हो गया खूबसूरत आंसर। देखिए लास्ट में k कट ही जाता है और बचता है k के टर्म में आंसर नहीं, लास्ट में के कट जाता है। इसके कारण बहुत सारा लोग, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो के मानते ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो कटता ही कटता है, लेकिन आंसर सही आएगा लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस जो है बिल्कुल वो क्या होगा? गलत होगा। और बहुत कम स्टूडेंट का ये बात पता होता है, इसलिए आप के मान के जरूर करेंगे। चलिए दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर मित्र tan a का मान निकालना है। तो चलिए हमने यहाँ tan a लिख दिया और tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है। चलिए p/b हो गया मेरे प्यारे भाई, p/ क्या हो गया? b हो गया। तो p बताइए कितना है? p यहाँ देखिएगा √3 है, सॉरी 3k है, तो यहाँ रख दिए हम 3k p के जगह पे। b तो अभी ये निकाले हैं देखिए √7 के, तो यहाँ हो गया √7 और ये हो गया k। तो देखिए k और ये k कट हो जाएगा, तो यहाँ जो बच गया मेरे प्यारे भाई वो बचा 3 और बटा √7 और यही हो गया खूबसूरत आंसर। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया पूरा प्रोसेस अच्छा तरीका से। अच्छा से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे। तो हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के इस 3 के बाद 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए टकटकी लगा कर देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। और गिवन जो दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ, गिवन मतलब दिया हुआ। चेहरा क्या देखते हो गणित में उतर कर देखो ना, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है मित्र, जब तक रुकने का कोशिश नहीं करना है, जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिएगा गिवन, तो जो दिया हुआ है मित्र उसे हम लोग नोट कर देंगे। तो ये देखिएगा कॉट ए है, कॉट ए है 15, कॉट ए इजकल टू है 8। 15 कॉट ए इजकल टू क्या है मेरे प्यारे भाई? तो 8 है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। 15 कॉट ए इजकल टू 8 है, तो हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। देखिएगा साइन ए का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे भाई और सेक ए का निकालना है। अगर अब गणित नहीं सीख पाए तो कभी भी नहीं, टेंशन लेना नहीं, हम आपको सिखाएंगे। सिखाने का जिम्मेदारी जो मेरा है। देखिएगा इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। हम यहाँ से कॉट का मान निकालेंगे, वैल्यू। तो देखिएगा कॉट ए इज इक्वल टू 8 और बटा 15, ये देखिए गुना में है तो 15 चला गया भागा में। कोई समस्या है तो यहाँ बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए। ये गुना में 15 है तो ये कहाँ आ गया? भाग में आ गया। देखिए 8 बटा
15। क्लियर है। अब हमें एक बात आप बताएंगे कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला सूत्र तो कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है b और बटा p होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, b बटा p मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मान लेंगे यहाँ पे, माना कि वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर के वाला प्रोसेस से, के वाला प्रोसेस। माना कि ये b जो है ये वाला, तो ये देखिए b, माना कि b इज इक्वल टू 8 के, अनुपातिक राशि मान रहे हैं भाई साहब, और ये देखिए p जो है 15 है, p 15 के हो गया। और हमें b देखिए b है p है, लेकिन हमें h पता नहीं है। चलिए h हम लिख दिए हैं मेरे प्यारे भाई, क्या लिख दिए, h लिख दिए। अब हमें इसे क्या करेंगे, सोल्व करना है। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या सूत्र बोलिए, बात लगभग बराबर होता है। पाइथागोरस सूत्र से, ये क्या है पाइथागोरस सूत्र, तो आपको पता ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस जी बताए थे। तो यहाँ जरा टकटकी लगाकर क्या करेंगे, देखें P बताइए क्या है। तो P यहाँ से देखिए 15 के, तो P के जगह पे 15 के स्क्वायर प्लस B बताइए, B चलिए B देखिए यहाँ पे B है 8 के, तो B के जगह पे 8 के स्क्वायर। H, तो H तो निकालना है, H फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हो गया, H को H ही रहने दीजिए। चलिए हम इसे हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको पता ही होगा। 15 का स्क्वायर के पे आएगा तो के का स्क्वायर हुआ। चलिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और के का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा के। देखिएगा स्क्वायर जब 15 पे आया तो 225, स्क्वायर जब के पे आया तो के स्क्वायर, 8 पे स्क्वायर आया तो 64 और के पे आया तो के स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका एच स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़िए 225 और 64 को। तो देखिए 5 और 4 9, तो यहाँ हो गया 9, 6 और 2 तो यहाँ हो गया 8, और ये हो गया 2, और ये हो गया के स्क्वायर, और ये हो गया एच स्क्वायर। अब यहाँ हम देखिए लाइनिंग कर देते हैं मित्र, और यहाँ पे हम सोल्व करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जरा देख लीजिए, पहले देख लीजिए अच्छा से। 289, ये स्क्वायर उस तरफ कर दीजिए, ये स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्क्वायर उस तरफ खींचिए तो रूट में होगा। चलिए रूट में कर दिए 289 और के स्क्वायर, और इजिकल टू जो है इधर एच है, क्योंकि यह स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में हो गया। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, चेचिस को तगड़ा कर लीजिए थोड़ा सा। 289 का वर्गमूल जानते हैं, 289 का बताइए जल्दी क्या होता है, कमेंट कीजिए जल्दी बताइए 289 का वर्गमूल क्या होता है। 289 का बताना है। तो 289 का जो होता है हमें याद है, जल्दी बताएंगे 16 होता है कि 17, हमें ये बताइए। तो 17 होगा, 17। चलिए ये हो गया 17। और देखिए के स्क्वायर 2 गो है तो स्क्वायर से रूट हटेगा मित्र, तो यहाँ हो जाएगा के हो जाएगा। चलिए के हो गया। देखिए फिर से 289 और इंटू के स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो 289 का 17 और के स्क्वायर का के, तो 17 के हो गया मेरे प्यारे भाई। तो इधर हो गया आपका h, इसलिए h इक्वल टू मतलब कर्ण हाइपोटेनस इक्वल टू 17 के हो गया। इसे हम लगा दिए गोला। यहाँ तक कोई है नहीं झमेला, और आप लोग खाते हैं खूब केला। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा पहला नंबर फर्स्ट हमें साइन का निकालना है। किसका? साइन का। तो यहाँ देखिएगा साइन ए इक्वल टू पी बटा एच होता है। क्या होता है मित्र? पी बटा एच होता है। चलिए आगे बढ़ा दूँ, चलिए आगे बढ़ाइए। तो चलिए पी साइन ए, पी कितना है इसमें देख लीजिए, पी। तो देखिए पी 15 है, 15 के यहाँ देखिए P
P 15K है, तो ये हो जाएगा 15K। H हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हम अभी निकाले हैं प्यारे भाई 17K, तो यहाँ रख दीजिए 17K। आप जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये K और K कट जाएगा, तो यहाँ 15/17 बचेगा और यही आपका साइन ए का आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। चलिए दूसरा नंबर में आ जाते हैं। तो दूसरा नंबर सेकेंड सेक ए का वैल्यू निकालना है, सेक ए का। तो पहले सेक का तो फॉर्मूला सूत्र होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है B/H, तो उसका उल्टा H/B होगा, तो ये हो जाएगा आपका H/B। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। चलिए, तो H क्या है, तो H तो यही निकाले हैं ने, H है 17 और K, और B क्या है, तो B यहाँ से देखिए 8K है, तो चलिए 8K लिख दी। यहाँ से मित्र K और K कट जाएगा, तो यहाँ बचा 17 और बटा 8, और यही खूबसूरत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेचिसवा को तगड़ा कर लीजिए, चेचिस को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, और आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन 5 पहले कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक मज़ेदार, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और बात बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। क्लास करना मत छोड़िएगा, जरूर कीजिएगा क्लास। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए, अपनों दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए। बताइए कि एक बार चेचिस पढ़ के देखो कि चेचिस में क्या दम है। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिएगा दिया है, क्या है मित्र, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। 13 बटा क्या है मेरे प्यारे भाई, 12। तो सेक का फॉर्मूला जो होता है H/B होता है, H बटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए। कहाँ देख रहे हैं, आपका ध्यान किधर है, आपका गणित बिल्कुल इधर है। सेक थीटा इक्वल टू ये है, तो यहाँ मान लेंगे पहले मित्र, माना कि, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, माना कि H इक्वल टू 13 और K मानना पड़ेगा, ये याद रखिएगा K, और B इक्वल टू 12 के। इसमें देखिए H भी है, B है, लेकिन P नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो P निकालना पड़ेगा। P क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के अनुपात के मान निकालना है। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए, मतलब सेक थीटा के अलावा सभी और कई गो बचेगा, तो 5 गो बचेगा। टोटल 6 निष्पत्ति होता है, टोटल 6 गो, जिसमें से एगो सेक को दे दिया है, तो 5 गो को निकालना पड़ेगा। सही बात है, तो 5 गो को हम निकाल देते हैं। जरा आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से। पाइथागोरस जी को याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पाइथागोरस जी बोले थे कि ऐसा कीजिए, p² + b² बराबर h²। सही बात है, सही बात है। तो p क्या है मेरे प्यारे भाई, तो p तो नहीं है सर, नहीं है, तो चलिए नहीं लिखेंगे, p को यूं ही छोड़ देंगे। b क्या है इसमें, b, तो b देखिए 12 के है, तो यहाँ पे हम b के जगह रख देंगे 12 और साथ में k मतलब स्क्वायर। h मित्र, h देखिएगा 13 के, तो h इक्वल टू यहाँ पे क्या है 13 के, और ये हो गया आपका स्क्वायर हो गया। सही बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। p, तो p तो चलिए नहीं है, और 12 के तो यहाँ नहीं लिखे, हम भूल गए हैं लगता है लिखना। 12 और साथ में क्या रहेगा मित्र, k रहेगा। सही बात है ना। देखिए b यहाँ अच्छा से देख लीजिए, b जो है 12 के है और h 13 के है, तो h के जगह हम 13 के रख दिए हैं और b के जगह 12 के। तो स्क्वायर जब 12 पे आएगा तो 144, और k पे आएगा तो k स्क्वायर। 13 पे स्क्वायर तो 169, तो 169, और k पे आएगा मित्र तो k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बढ़ा देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये भाई साहब चला जाएगा उधर मिलने के लिए। तो देखिए 169 के स्क्वायर, इधर पहले से 169 के स्क्वायर है और ये 144 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस से उस तरफ जाएगा तो आप जानते हैं माइनस में 144 और ये हो जाएगा के स्क्वायर। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मेरे प्यारे मित्र, तो ये हो जाएगा 169 में 144 घटाइए घटाइए घटाइए, जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25 के स्क्वायर। देख लीजिए घटा के जल्दी आता है कि नहीं, जल्दी देखेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, अच्छा रहेगा। यहाँ से देखिए P, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आप जानते हैं मित्र रूट में के स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में हुआ, स्क्वायर जब उस तरफ में जाता है तो रूट में होता है। तो यहाँ से देखिएगा इधर हम वैल्यू इसका निकाल देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है और के स्क्वायर 2 गो है, मतलब स्क्वायर है तो के सिर्फ हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? तो लेकिन ये P कहाँ गया? अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का देखिए वैल्यू निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का। 1 का दिया है सेक का तो 5 का निकालना पड़ेगा, 5 का, तो पाँचों को हम लोग निकालेंगे। पहले मित्र साइन थीटा को निकालेंगे, दूसरा मित्र कॉस थीटा को निकालेंगे, तीसरा मित्र हम लोग टेन थीटा को निकालेंगे। क्लियर है? चलिए तीसरा के बाद चौथा का, टेन के बाद चलिए हम कॉट का निकाल लेते हैं बगल में ही। पहले 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे निकालेंगे हम लोग। तो ज़रा देखिएगा, साइन का जो फॉर्मूला है होता है, आप जानते हैं कि P बटा क्या होता है मित्र, H होता है। और सबका फॉर्मूला लिख लीजिए, B बटा H, और टेन का P बटा B, और कॉट का B बटा P। इसका उल्टा होगा, कॉट का देखिए इसका उल्टा, B ऊपर और P नीचे। अब जरा देखिए सबका हम लोग वैल्यू रख देंगे, सबका क्या रखेंगे मित्र, वैल्यू रख देंगे। चलिए हम वैल्यू अब सबका रखने वाले हैं। तो देखिए P क्या है, P, तो देखिए P यहीं पे है 5K, तो P के जगह 5K रखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, सेक का मान दिया है और 5 गो को कहा है निकालिए, तो देखिए हम 4 गो लिखे हैं, एक और लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, 4 के बाद 5वां नंबर भी डाल देते हैं। कॉट के बाद एक आ जाएगा मित्र आपका कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H बटा आपका P हो जाएगा। क्लियर है मेरे मित्र? तो हाँ सर क्लियर है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो H कितना है, तो देखिए 13 के है, यहाँ पे देख लीजिए 13 के, तो ये हो जाएगा 13 के। तो देखिए K और K कट गया, तो यहाँ बचा 5 बटा क्या मित्र, 13 बचा। देख लीजिए 5 बटा 13, पहला आंसर आ चुका है साइन का, साइन थीटा का 5 बटा 13। चलिए यहाँ पे कॉस का, तो B, ऐसे सेक का उलट दीजिएगा तो देखिए कॉस हो जाएगा, कॉस। ये देखिए सेक को 12 ऊपर और 13 नीचे, 12 ऊपर और 13 नीचे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए कॉस B कितना है, तो B देखिए 12 है, तो 12 ऊपर में है, ये सिर्फ यहाँ पे K लगाना है। H देखिए 13 के, तो 13 तो है ही है, और ये K कटेगा तो वही आंसर आएगा 12 बटा क्या आएगा 13। हम लिखे थे भी 12 बटा 13। तो ये कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। चलिए टेन का मान लिखते हैं, किसका लिखते हैं बंधु, टेन का। तो ये P देखिए ही निकाले हम लोग 5 के, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 5 के। B, तो B देखिए 12 के है, यहाँ देखिए, तो यहाँ रख देंगे 12 के। और ये देखिए K और K कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और बटा 12, और ये आंसर हो गया। अब कॉट इसका उलट दीजिए, लिखना मन है तो लिखिए, नहीं तो उलट दीजिए, 12 को ऊपर और 5 को नीचे, तो 12 बटा 5, क्योंकि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो 12 ऊपर और 5 नीचे, और नहीं तो मान रख के आप के काट दीजिए। चलिए कौशेक साइन का उलट दीजिए, कौशेक साइन को उलट दीजिए, तो 13 ऊपर और 5 नीचे, 13 ऊपर और 5 नीचे। यही सब पूरा खूबसूरत क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आंसर हो गया, खूबसूरत आंसर। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए और स्क्रीन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं मित्र। तो आज का क्लास का सेवा यहीं तक रखते हैं।
कल क्वेश्चन देख लीजिए कितना खतरनाक है और मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए कल का क्लास आपको छोड़ना ही नहीं है, शुरू से ही पकड़ना है, क्योंकि शुरू में ही इसको स्टार्ट कर देंगे और धुआंधार प्रदर्शन करते हुए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। इसमें देखिए ये सिखाने में मजा आएगा, मजा आएगा। अभी तक था छोटा छोटा क्वेश्चन था थोड़ा, और ये समझाने वाला है, मजा वाला है, तो इसे हम कल बताएंगे मित्र। तो आपसे आज हम अलविदा लेंगे, लेकिन 85408901 और 33 8540890133 ये आपको बार बार बोल रहे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। दिशा क्लासेज के जो भी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पे अपना नाम लिखिए, क्या लिखिए, नाम लिखिए और किस क्लास में है वो लिखिए और भेज दीजिए, तो हम आपको दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह के फॉर्मूला, पीडीएफ या सूचना देना हो हमें तो आपके पास आराम से घर बैठे पहुंच जाए। क्योंकि अभी 1 महीना तक लगभग कोचिंग खुलने का कोई संभावना नहीं है, पूरा सितंबर और सितंबर भी, वो भी आगे कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन बोला गया है सितंबर तक का कम से कम रुकिए। तो मेरे प्यारे भाई घर में ही बैठ के ठीक से पढ़िए और चेचिस को मजबूत कीजिए। हम आपको 1-2 दिन में साइंस के लिए भी लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, साइंस के लिए भी लाएंगे और धुआंधार प्रदर्शन करते हुए क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। मेरा सिर्फ एक काम कीजिए, जब पढ़ते हैं तो आप शेयर करिए, लिंक को शेयर कीजिए सब दोस्तों के पास। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर हम आपको समझा नहीं पाते हैं मित्र तो मत कीजिए, अगर हम आपको समझा रहे हैं और आपको कुछ फायदा हो रहा है मित्र तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, सब जगह आप भेजिए ताकि अधिक से अधिक देखे और वो लाभ क्या हो सके, उठा सके और वो देख सके कि दिशा क्लास का चेचिस कैसा है, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आज का क्लास का सेवा यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी बोलिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक गणित को छोड़ेंगे नहीं।